नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रमोद कुमार, ज़िंदगी बनाए आसान से। आज हम बात करेंगे विपश्यना मेडिटेशन के फ़ायदों के बारे में। टॉप 10 वे फ़ायदे क्या हैं विपश्यना मेडिटेशन के और आपको क्यों करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला, समभाव। विपश्यना ध्यान के लाभों की सूची की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास समता होनी चाहिए, यानी कि मन की स्थिति जो आपको किसी भी स्थिति में शांत, संतुलित, केंद्रित रहने की अनुमति देता है। यह एक सहज स्थिति है जो हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है कि क्या महत्वपूर्ण है और हम बाहरी ताकतों भावनाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। समभाव हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है क्योंकि हम अपनी भावनाओं को प्रभावित नहीं होने देते हैं और दूसरे क्या चाहते हैं इसके बजाय अपने मूल्यों पर जीवन को आधारित करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। फोकस और एकाग्रता बढ़ाता है हमारा विपश्यना मेडिटेशन। विपश्यना ध्यान के दौरान सांसों पर केंद्रित करके वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। जब हम अतीत या भविष्य के बारे में विचारों से विचलित नहीं होते हैं तो हम और अधिक हासिल कर सकते हैं। ध्यान हमें बेहतर एकाग्रता कौशल बनाने में मदद करता है, जिसका उपयोग स्कूल के काम, ऑफिस की गतिविधियां और किसी भी काम में, बिजनेस में आप अपना उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तीसरा फ़ायदा है हमें वर्तमान क्षण में रखता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें वर्तमान क्षण में रहने की आवश्यकता होती है। अपनी सांसों पर ध्यान देना, वर्तमान क्षण में रहने से हमें मदद मिलती है। हम कल क्या हुआ या कल क्या हो सकता है इसके बारे में चिंता करने के बजाय अभी होने वाली किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इससे हमारे लिए शांत और तनाव मुक्त रहना आसान हो जाता है। अकेलेपन से राहत दिलाता है। विपश्यना मेडिटेशन आपको अकेलेपन से राहत दिलाता है। अकेलापन ज़िंदगी में रहना भारी पड़ सकता है आपको, लेकिन विपश्यना मेडिटेशन जब आप करने जाते हैं तब आपको अकेला रहना भी सिखाया जाता है। खासकर ऐसी दुनिया में जहां हर कोई हमेशा किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने वर्तमान में पर्याप्त नहीं हैं और खुशी पाने के लिए आपको कुछ और करना होगा। ध्यान हमें सिखाता है कि इन भावनाओं को कैसे पहचानें और उन्हें जाने दें, लेकिन ये हमें यह भी सिखाता है कि ऐसा रास्ता या कैसे चुनें जो हमारे लिए अच्छा हो। हम सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में अधिक मित्रों, धन या चीज़ों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें मित्र, ध्यान, चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, वह करने की ज़रूरत है जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आपको खुशी किस में मिलती है ये बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत होती है और हम यह विपश्यना मेडिटेशन में अच्छी तरीके से जान पाते हैं, क्योंकि मैं भी विपश्यना मेडिटेशन कर चुका हूँ और करता भी हूँ। पांचवा फ़ायदा है स्पष्टता। विपश्यना ध्यान के अभ्यास से अभ्यासकर्ता में स्पष्टता और जागरूकता बढ़ती हुई पाई गई है। मन स्थिति में आप चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं। आप अपनी कंडीशनिंग से परे देखने में सक्षम होंगे और दूसरों के प्रति अधिक दयालु होना सीखेंगे। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में उतरेंगे, आप पाएंगे कि आप जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आपका दिमाग अधिक स्पष्ट, तेज, वर्तमान क्षण पर अधिक केंद्रित हो जाएगा। छठा फ़ायदा, सही और गलत की समझ। सही और गलत क्या है, हमें विपश्यना मेडिटेशन करते करते वहाँ पर लेक्चर के रूप में बताया जाता है, समझाया जाता है। यह अभ्यास हमें अधिक स्पष्टता के साथ सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करता है। जब हमारा ध्यान अपनी पीड़ा या दूसरों की पीड़ा पर केंद्रित होता है तो हम बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते हैं। इस मन स्थिति में हम हर चीज़ का मूल्यांकन अपने व्यक्तिगत अनुभव और जीवन की समझ से करते हैं। विपश्यना ध्यान का अभ्यास करने से आप चीज़ों को वैसे ही देख पाएंगे
जैसे वास्तव में कोई भी चीज़ है। बिना डरे, बिना गलत या सही के बारे में निर्णय लिए आप उसको जैसा है वैसे ही देख पाते हैं। विपश्यना मेडिटेशन का 7वां बेनिफिट है वैष्णव से मुक्ति। आप विपश्यना मेडिटेशन जब करते हैं, आप सिगरेट, दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी चीज़ की लत से जिसे आप छूट आपका नहीं पा रहा है, उससे आपको छुड़ाने में मदद मिलता है, जिसके आप आदी हो चुके हैं। यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है ये आपको पता होगा। आप अपने व्यसनों से मुक्त होना सीखेंगे, जिससे आपको जीवन की बेहतर गुणवत्ता मिलेगी। यह विपश्यना ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। 8वां, व्यवहारिक विकास। व्यवहारिक विकास किस तरीके से होता है? इस सब अभ्यास से आप में सभी प्राणियों के प्रति धैर्य उत्पन्न हो जाएगा और करुणा का विकास हो जाएगा। जैसे कोई भी जीव है, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो, सांप, कीड़े, पशु, पक्षी। आप जब विपश्यना मेडिटेशन करते हो उस समय 10 दिनों तक आपको किसी भी तरह के जीव की हत्या नहीं करनी होती है। तब आपके अंदर व्यवहारिक विकास होता है, प्राणियों के प्रति धैर्य और करुणा का विकास होता है आपके अंदर। ये आपके आसपास के लोगों, आपके प्रियजनों के साथ व्यवहार करने में बहुत उपयोगी साबित होगा आने वाले समय में। इसीलिए बोलते हैं विपश्यना मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हर किसी को करने चाहिए। विपश्यना मेडिटेशन बिल्कुल फ्री है, आपको अवश्य जाकर करने चाहिए। 9वां फ़ायदा है धैर्य। आपको धैर्य बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। विपश्यना ध्यान का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति में धैर्य होना चाहिए, क्योंकि 10 दिनों तक आपको धैर्य रखना होता है और मौन रहकर विपश्यना मेडिटेशन करना होता है, जो कि करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन करने के बाद बहुत ज़्यादा आपको अच्छा अनुभव मिलता है। अभ्यास के लिए व्यक्ति को अपने दिमाग में आने वाली किसी भी वस्तु या घटना पर प्रतिक्रिया आलोचना किए बिना वर्तमान में रहने में मदद होती है और उनकी आवश्यकता होती है। इसके लिए व्यक्ति को सभी प्रकार की स्थितियों को बिना निराश हुए, क्रोधित हुए सहने की आवश्यकता होती है और नकारात्मक विचार जो आते हैं उसे दूर करने में मदद मिलती है। 10वां फ़ायदा विपश्यना मेडिटेशन का है समय का महत्व। समय का महत्व। ध्यान में समय लगता है। यदि आप अभ्यास में नए हैं तो परिणाम देखने में कुछ समय आपको लग सकता है, यह सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन विपश्यना मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। समय की अवधि भी आप बढ़ा लेंगे। विपश्यना मेडिटेशन करते करते आप कोई भी काम बहुत जल्दी आसानी से कर सकते हैं। यदि आप लगातार 1 घंटे से अधिक समय तक ध्यान कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी लय मिल गई है और आप ध्यान करते समय आराम महसूस करते हैं और आप ज़िंदगी में, जीवन में भी समय को बचा पाएंगे और समय का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएंगे विपश्यना मेडिटेशन को करके। तो ये बेनिफिट था विपश्यना मेडिटेशन का। आप सभी अगर विपश्यना मेडिटेशन नहीं करते हो या नहीं किए हो कभी जाकर, तो आपको वहाँ जाकर करना चाहिए। वैसे मैंने और भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो सभी वीडियो जाकर देख सकते हैं कि विपश्यना मेडिटेशन को आप घर पर कैसे कर सकते हैं, विपश्यना मेडिटेशन कब उत्पन्न हुआ है, कहाँ से विपश्यना मेडिटेशन आया है, कितने लोगों ने अब तक फ़ायदा उठाया है। आप सभी इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। विपश्यना मेडिटेशन प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विपश्यना मेडिटेशन करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए और जीवन में खुश रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने और भी दोस्तों, फ्रेंड्स के पास में इसे भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।